आज के समय अंतरिक्ष यात्रा केवल वैज्ञानिकों की जागीर नहीं रह गई है। आज अंतरिक्ष पर्यटन उद्योग अपने उड़ान तेज करने को बेकरार है। निजी क्षेत्र इसमें उतर चुका है। वो दिन दूर नहीं जब हर साल सैकड़ों लोग अंतरिक्ष की यात्रा करेंगे। आज से 62 साल पहले सोवियत संघ के यूरी गागरिन अंतरिक्ष में जाने वाले पहले मानव बने थे। तब से अब तक अंतरिक्ष अन्वेषण ने कई उतार चढ़ाव देखे हैं। आज अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा चंद्रमा के साथ मंगल ग्रह पर भी लोगों को पहुंचाने की योजना पर काम कर रही है। ये पूरी कहानी क्या है, आप इस वीडियो में समझ पाएंगे। इतनी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो को एक लाइक जरूर करें और ऐसी ही रोचक वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए जानते हैं इसके पीछे की पूरी कहानी क्या है। सबसे पहले अंतरिक्ष अन्वेषण की शुरुआत 4 अक्टूबर 1957 को हुई थी, जब सोवियत संघ ने दुनिया का पहला अंतरिक्ष यान सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में भेजा था। 4 साल बाद 12 अप्रैल 1961 को रूसी लेफ्टिनेंट यूरी गागरिन वोस्तोक एक यान के जरिए पहले ऐसे इंसान बने जो पृथ्वी की कक्षा में पहुंचे। गागरिन की उड़ान 108 मिनट की यात्रा में 327 किलोमीटर की ऊंचाई तक गए थे। सोवियत संघ की शुरुआत का सीधा असर अमेरिका पर हुआ है और शीत युद्ध के दौर में ही स्पेस रेस का आगाज हो गया। 1961 में ही एलन शॉपर्ड अमेरिका के पहले अंतरिक्ष यात्री बने और इसी के अगले साल जॉन ग्लेन पहले ऐसे अमेरिकी बने जिन्होंने पृथ्वी का चक्कर लगाया। लेकिन पहला अंतरिक्ष यान और पहले व्यक्ति को अंतरिक्ष में न भेज पाना अमेरिका के लिए प्रतिष्ठा का विषय बन गया। शीत युद्ध की वर्चस्व की लड़ाई के कारण ही अमेरिका ने ठान लिया था कि वह चंद्रमा पर सबसे पहले मानव भेजकर वापस लाने वाला पहला देश बनकर रहेगा। 1961 में तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी ने इसे राष्ट्रीय लक्ष्य के तौर पर ऐलान कर दिया और 20 जुलाई 1969 को नील आर्मस्ट्रॉन्ग चांद पर कदम रखने वाले पहले इंसान बन गए। इसके बाद 3 साल में अमेरिका ने 6 अंतरिक्ष अभियान चंद्रमा पर भेजे, जिसमें कुछ 12 यात्रियों को वहां भेजा गया। 1960 और 1970 के दशक में अंतरिक्ष अन्वेषण केवल एक वैज्ञानिक परीक्षणों के लिहाज से किए जाते थे। इस समय अंतरिक्ष के बारे में कई तरह की काल्पनिक कहानियां भी रची गई, लेकिन अंतरिक्ष पर्यटन केवल एक कल्पना ही मानी जाती थी और इसका कभी कोई मकसद भी नहीं देखा गया था। इस दौरान संचार, नेविगेशन जैसे कार्यों पर ज्यादा ध्यान दिया गया और गुरु शनि ग्रहों के लिए भी अंतरिक्ष यान गए। इस दौर में मानवों को अंतरिक्ष में भेजने पर बहुत ज्यादा जोर नहीं दिया गया, जो कि एक बहुत ही ज्यादा खर्चीला काम हुआ करता था। हाँ, 1970 के दशक में स्काईलैब और अपोलो सोयूज प्रोजेक्ट देखने को जरूर मिले। 1980 के दशक में भी शटल स्पेस अभियान से ही अंतरिक्ष यात्राएं हुई, पर ज्यादा काम नहीं होता दिखा। 1990 के दशक में सबसे बड़ी उपलब्धि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का सफलतापूर्वक लॉन्च होना था। 2003 में कोलंबिया हादसे से अमेरिका की ओर अंतरिक्ष में प्रक्षेपण कुछ समय के लिए और मानवों को अंतरिक्ष में भेजने का काम लंबे समय के लिए बंद हो गया। 2010 के दशक में नासा ने अंतरिक्ष प्रक्षेपण को निजी क्षेत्र के लिए खोला, तब जाकर अंतरिक्ष पर्यटन के बारे में सोचा जाने लगा। एलन मस्क और जेफ बेजोस जैसे अरबपतियों ने अंतरिक्ष में पर्यटन की संभावना को खंगालना शुरू कर दिया। लेकिन इसी बीच इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में 17 देशों के अंतरिक्ष यात्री और वैज्ञानिक वहां जाकर प्रयोग करने लगे। इसमें लंबे मानव अभियानों के लिए प्रयोगों ने लोगों का ज्यादा ध्यान खींचा। अंतरिक्ष में भोजन और रहने संबंधित रोजमर्रा की अन्य समस्याओं के समाधान पर लंबे समय से प्रयोग हो रहे हैं, जो अंतरिक्ष पर्यटन का आधार मजबूत करने का काम कर रहे हैं। 2020 के दशक में अंतरिक्ष पर्यटन की संभावना में बहुत उछाल आया, जब स्पेसएक्स ने एक निजी कंपनी के तौर पर स्पेस स्टेशन में यात्रियों को पहुंचाया। इसके बाद कई छोटी अंतरिक्ष यात्राएं भी देखने को मिली, जिसमें गैर वैज्ञानिक या नागरिकों ने अंतरिक्ष में थोड़ा समय बिताया है। दुनिया के कई अरबपतियों ने अपनी फ्लाइट बुक कर रखी है और आज अंतरिक्ष उद्योग ऊंची छलांग लगाने का इंतजार कर रहा है। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।